गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी को स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10 अगस्त के करंट अफेयर्स। ये क्लास डेली आपके लिए सुबह 7 बजे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है। इसका डेली पार्ट बन करके आप हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट सेशंस करने के लिए गूगल मीट का पार्ट बनिए। गूगल मीट पे आपको सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक करिए और हमें कंसल्ट कीजिए। साथ ही साथ अन अकेडमी की बात करें तो अन अकेडमी पर हमारे न्यू सक्सेस सेंटर इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल सर हैं यानी कि मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा, वो वहाँ पे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप उन्हें फॉलो कीजिए, अन अकेडमी पर उनका क्लासेस कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के पर्पज से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके द्वारा, ठीक है। और अगर आप हमारा एनएससी का कोड यूज़ करेंगे कैपिटल में NSC1, तो इस कोड को यूज़ करने से आपको प्लस के कोर्सेज एनरोल करने के लिए अन अकेडमी पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये थी बेसिक डिटेल्स एनएससी इंस्टीट्यूट के बारे में। आते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि पहला ऐसा कौन सा विलेज बन गया है इंडिया का जिसको अभी सुनामी रेडी का टर्म दे दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। इंडिया के दोनों विलेजेस जो हैं उड़ीसा में मौजूद हैं, इनको टैग दिया गया है, टर्म दिया गया है सुनामी रेडी। वो कौन कौन से दो विलेजेस हैं? तो द आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ओके। बोथ 1 and 2 यानी कि वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, ठीक है। नोलिया शाही और वेंकट रायपुर, ये दोनों जो विलेजेस हैं उड़ीसा में मौजूद हैं और ये दोनों विलेजेस जो हैं सुनामी रेडी घोषित कर दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। हेड हैं ऑद्रे अजुले और एस्टैब्लिशमेंट 1945, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने कि गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है स्कूल्स को एक्स्ट्रा लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करने के लिए? लर्निंग टूल्स प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल्स को कौन सी स्टेट के द्वारा? गूगल के साथ मिलकर के किसने पार्टनरशिप किया? द आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी गूगल के साथ टाई अप किया है स्कूल्स को लर्निंग टूल्स प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगर महाराष्ट्र की बात करें, सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते फिर। CISCE यानी कि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस एंड CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन दोनों ने टाई अप किया है कि एक प्रोग्राम ये अभी लॉन्च करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। और ये इस प्रोग्राम का नाम है खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये जो प्रोग्राम है किसके किसके द्वारा मिलकर के लाया जा रहा है? CISCE और CBSE। तो ये दोनों ने किसके साथ टाई अप किया है इस चीज के लिए? तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के CISCE और CBSE जो है ये प्रोग्राम ला रही है खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। अगर CISCE की बात करें तो इसके हेड है G इमैनुअल। CBSE के हेड आपको रिसेंटली अपॉइंटेड हैं, तो इनके बारे में सबको पता होगा होप कि इसके हेड कौन है? मनोज आहूजा, ठीक है। CBSE के चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा। और अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है? संदीप प्रधान, ठीक है, संदीप प्रधान। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। एक्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने किसी कंट्री को अभी $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है, ठीक है। $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट कौन सी कंट्री को प्रोवाइड किया गया है एक्सिम बैंक के द्वारा? तो द आंसर इज मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा निकारागुआ, सुरिनाम और मलावी को भी एक्सिम बैंक के द्वारा कुछ ना कुछ अभी अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था, तो उसके बारे में भी डिटेल्स पढ़ेंगे। पहले मोजाम्बिक की बात कर लेते हैं। मोजाम्बिक को ये जो $250 मिलियन का अभी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है, ये किस पर्पज के लिए? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बोल सकते हैं, या फिर पावर सप्लाई क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और इसका अगर बात करें कैपिटल क्या है मोजाम्बिक का, तो मपूतो, एंड करेंसी इज मेटिकल, ठीक है, मपूतो एंड मेटिकल।
नेक्स्ट अगर निकारागुआ की बात करें ऑप्शन नंबर 1, तो निकारागुआ को दिया गया था अभी आपका असिस्टेंस $20.10 मिलियन का। ठीक है, 20.10 मिलियन क्यों दिया गया था? हॉस्पिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। निकारागुआ की कैपिटल है मनांगुआ एंड कैपिटल एंड करेंसी इज कोर्डोबा। ओके, कोर्डोबा इज करेंसी। नेक्स्ट श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका को अभी कोई असिस्टेंस नहीं दिया गया है। श्रीलंका के साथ $400 मिलियन का अभी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था बेसिकली। ठीक है, मलावी की बात करते हैं। मलावी को अभी $216 मिलियन दिए गए थे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, मलावी की कैपिटल है लॉन्गवे एंड क्वाचा इज द करेंसी। सुरिनेम की बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 में जो लिखा है सुरिनेम। सुरिनेम को भी असिस्टेंस दिया गया था एक्सिम बैंक के द्वारा। कितने का? $35.80 मिलियन। $35.80 मिलियन का सुरिनेम को असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था। किस चीज़ के लिए? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर्पस के लिए। सुरिनेम की कैपिटल है परामारिबो एंड डॉलर इज द करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी इसमें पूछा जा रहा है आपको कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड, इस कंपनी को अभी मतलब बांग्लादेश में 718 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप करने के लिए कुछ अमाउंट दिया जा रहा है ग्रांट के तौर पे। तो वो अमाउंट कितने रुपए की है? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? $200 मिलियन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 200 मिलियन का लोन असिस्टेंस या फिर ग्रांट दिया जा रहा है एडीबी के द्वारा। किस कंपनी को? रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पावर प्लांट सेटअप करेगा बांग्लादेश में 718 मेगावाट्स का। ठीक है, एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालुयोंग, मलेशिया, फिलीपींस में। हेड कौन है इसके? मासात्सुको आसाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। अभी न्यू अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, किस चीज़ के हेड? ठीक है, किस चीज़ के चेयरमैन के तौर पे प्रदीप कुमार जोशी को अभी न्यू अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के तौर पे? कौन सी ऐसी फर्म है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए, यूजीसी की बात करें तो इसके हेड कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह। ओके, धीरेन्द्र पाल सिंह या फिर शॉर्ट में डीपी सिंह भी आप याद कर सकते हैं। यूजीसी के चेयरमैन कौन है? डीपी सिंह। ठीक है, धीरेन्द्र पाल सिंह। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके न्यूली अपॉइंटेड आपके चेयरमैन कौन है? वी विद्यावती। ठीक है, नेक्स्ट सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई का अभी हमने पढ़ा, मनोज आहूजा इज द चेयरमैन। यूपीएससी, आवर आंसर इज यूपीएससी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन अभी बने। किनको रिप्लेस करके? तो अरविंद सक्सेना को ही रिप्लेस करेंगे और इनका कार्यकाल जो है 4 अप्रैल 2022 तक के लिए नियुक्त हो गया है। ठीक है, 4 अप्रैल 2022 तक का इनका टेन्योर रहेगा। इनको न्यूली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के तौर पे। किस चीज़ का? यूपीएससी का, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, और 14th कैग ऑफ इंडिया ये न्यू अपॉइंट किए गए हैं। किनको? गिरीश चंद्र मुर्मू यानी जीसी मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से उन्होंने रिजाइन दिया। न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ के? तो मनोज सिन्हा इज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और अभी कैग बन गए हैं हमारे कौन? जीसी मुर्मू एंड ही इज 14th कैग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आस्क्स यू कि कौन सी ऐसी स्टेट या फिर ड्यूटी है जिसने कि 1.5 लाख का भी न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इंसेंटिव लॉन्च किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिव पॉलिसी लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट के द्वारा? तो आंसर इज दिल्ली। एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, दिल्ली गवर्नमेंट ने 1.5 लाख का न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में और कोई डिटेल्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 2 व्हीलर्स के लिए जो है वो 30,000 रुपीज़ तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी कार्स के लिए ये 1.5 लाख तक का असिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और एक और बात, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा ये टारगेट लेकर के चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट, उसका एम क्या है कि 25% जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब जितने भी व्हीकल चल रहे हैं दिल्ली के सड़कों पर, उसमें से 25% जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब चलेंगे। कब तक? तो 2024 के अंत तक। ठीक है, ये टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which edition of National Handloom Day was celebrated on 7th of August 2020? मतलब इस बार जो नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया कब? 7 अगस्त को मनाया गया और ये कितनावा एडिशन था? द आंसर इज 6th।
ये 6th एडिशन था। अगर बाकी सारे जो डेज ऑब्जर्व किए गए हैं अगस्त में उनकी भी डिटेल्स अगर एक बार हम लोग रिवाइज करें तो पहली तारीख को यानी कि 1 अगस्त को हमने 2 डेज ऑब्जर्व किए इस बार। कौन कौन से? मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, ठीक है, जो कि ट्रिपल तलाक बिल का जो पास हुए एक एनिवर्सरी हो गई थी, 1 साल हो गई थी कंप्लीट, तो उसको ऑब्जर्व किया गया था मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के तौर पे। और लंग कैंसर डे भी आपका 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था। 3 अगस्त को फिर हमने देखा था संस्कृत डे ऑब्जर्व किया था हमने, संस्कृत डे, ठीक है, 3 अगस्त को। और फिर हमने एक वीक भी ऑब्जर्व किया था, कब से कब तक? 1 से लेकर 7 अगस्त, 1 to 7 अगस्त एक वीक ऑब्जर्व किया था हमने। कौन सा? ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक वाज ऑब्जर्व्ड 1 to 7 अगस्त। और इसका एक थीम भी था, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट, support breastfeeding for a healthier planet. This was the theme of breastfeeding week which was observed from 1 August to 7 August. और 7 अगस्त को हमने हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जिसका थीम जिसका एडिशन कितना था? 6th एडिशन था। इसके अलावा 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा डे का 75th एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व किया था। 8 अगस्त को हमने देखा था क्विट इंडिया मूवमेंट डे और 9 अगस्त को हमने नागासाकी डे ऑब्जर्व किया इस बार, ठीक है। दोनों का आपका नागासाकी और हिरोशिमा का 75th एनिवर्सरी था इस बार। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि जॉन इंडियाज फर्स्ट मोबाइल जॉन नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक है। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल RT-PCR कोविड लैब नेम मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्ट लैब यानी कि MITR, इसको किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आस्क यू कि MITR यानी कि मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग रिपोर्टिंग लैब ये कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो शॉर्ट में आपको याद रखना है सिर्फ कि ये है IISC बैंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के द्वारा क्या लाया गया है? मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, पॉलिसी ब्रीफ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 2021 में, कितने ऐसे बच्चे हैं या फिर यूथ कह सकते हैं, कितने ऐसे चिल्ड्रन या फिर यूथ हैं जो कि स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएंगे, मतलब स्कूल से उनको मतलब एक तरह से वो स्कूल ड्रॉप कर देंगे। कितने ऐसे बच्चे रहेंगे? तो द आंसर इज 23.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 23.8 मिलियन। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आस्क यू कि कौन से स्टेट ने अभी 2 स्कीम्स लॉन्च किए हैं, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ठीक है, फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ये कौन से स्टेट के द्वारा लाया गया है? द आंसर इज हरियाणा, ओके। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये 2 स्कीम्स लाए गए हैं। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में आपको सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यूथ या फिर गर्ल्स को कह सकते हैं। और नेक्स्ट मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना में मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को और वुमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ADB के द्वारा अभी ग्लोबल रेमिटेंस प्रोवाइड किया बोला गया है कि रेमिटेंस यानी कि जो दूसरे देश में लोग जाकर के काम करते हैं और अपने देश में फिर अपनी सैलरी भेजते हैं, वो होता है रेमिटेंस यानी कि सैलरी रिसीव्ड। तो रेमिटेंस में अभी गिरावट देखने को मिलेगी। ADB के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया। तो वो कितना अमाउंट तक डिक्रीज होगा, रेमिटेंस में कितनी गिरावट आएगी इस बार? तो द आंसर इज 108.6 बिलियन, ठीक है, 108.6 बिलियन। थोड़ा हम लोग हरियाणा के बारे में पिछले क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं एक बार। हरियाणा के जो CM है वो कौन है? हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर इज सत्यदेव नारायण आर्य। और एक और बात, ये जो स्कीम लाई गई है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, इसमें 256 करोड़ का आउटले दिया गया है, ठीक है। BPL परिवारों के लिए ही ये सिर्फ दिया गया है, ये लाया गया है स्कीम बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपका पूछा जा रहा है इसमें बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रेम भाटिया अवार्ड्स इस बार किसको दिया गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग फॉर ईयर 2020 इस क्राइटेरिया में कौन जीते हैं प्रेम भाटिया अवार्ड? इस बार किसको दिया गया? द आंसर इज दीपांकर घोष। दीपांकर घोष को इस बार दिया गया। दीपांकर घोष इज द रिपोर्टर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के ये रिपोर्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शर्ली एंड गारू, ये इनका निधन हो गया हाल ही में। इनको इनको पुलित्जर प्राइज मिल चुका था, ठीक है, पुलित्जर प्राइज इनको दिया गया था, ईयर 1965 में इनको मिला था, ठीक है। क्वेश्चन इज कौन से बुक के लिए इनको दिया गया था ये पुलित्जर प्राइज? ठीक है, ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर प्राइज, सभी को पता होगा। तो ये पुलित्जर प्राइज दिया कौन सी किताब के लिए गया था इनको? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द कीपर्स ऑफ द हाउस। द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए इनको दिया गया था पुलित्जर प्राइज। 1965 में इनका निधन हो गया। ये कहाँ की थी? US की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महिंदा राजपक्षा की अभी विक्ट्री हुई है, वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? पोदुजना
पेरामुना पार्टी, ठीक है, इस पार्टी की लैंडस्लाइड एक विक्ट्री हुई, कंप्लीटली विक्ट्री कह सकते हैं। तो अभी पूछा जा रहा है आपको कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। President is Gotabaya Rajapaksa, ठीक है, Gotabaya Rajapaksa is the president and PM is obviously Mahinda Rajapaksa, as you can see in this picture. He is Mahinda Rajapaksa and he is Gotabaya Rajapaksa, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसको कि अभी पहला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 प्राइज दिया गया है, ठीक है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्राइज किसको दिया गया है? आंसर इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे को ये अवार्ड दिया गया है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज सोशल कैटेगरी में बेस्ट ऐप किसको दिया गया इस बार, ठीक है। द आंसर इज चिंगारी, ठीक है। चिंगारी इज द ऐप जिसको कि इस बार दिया गया है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज सोशल कैटेगरी में बेस्ट ऐप अवार्ड, ठीक है। अगर हेल्प मी की बात करें, हेल्प मी हरियाणा के द्वारा लाया गया एक ऐप था, ठीक है। मी बडी किसने लाया था? मी बडी अरुणाचल प्रदेश की ऐप है और आयुष कवच जो है वो यूपी के द्वारा लाया गया था। चिंगारी इज द ऐप, चिंगारी को मिला है बेस्ट ऐप इन आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज फॉर सोशल कैटेगरी, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपके साथ हम लोग करंट अफेयर्स के साथ। सुबह 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और थैंक यू। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज। गॉड ब्लेस यू ऑल।